तो डियर लर्नर्स, ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर कट। तो डियर लर्नर्स, ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 24 वॉइस, उसी का ये एक्सरसाइज 21 है। इसमें करना क्या है, डायरेक्शन में दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है एक्टिव से, और यूज द इंस्ट्रक्शंस यानी मॉडल वर्ब प्लस एस माने सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए, ऐसा हम लोग जो है वो पहले से बनाते रहे हैं इंटेरोगेटिव। इसे मैं बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 20 का। तो उसमें भी इंटेरोगेटिव था और उससे पहले मॉडल वर्ब्स वाले भी थे, तो उनमें सब में यही नियम है। एक्चुअली पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्या है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको पहले हम लोग मान लीजिए कि ये तो इंटेरोगेटिव में कैन पहले है, क्वेश्चन मार्क है। इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको मान लेंगे कि ये लिखा हुआ है यू कैन लिफ्ट, है ना, यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। आप ऐसे करके इसको मान लीजिए। अब जब बनाएंगे तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, है ना। तो दिस बॉक्स पहले आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है। देखिए, इसके बारे में जो है मैं बेसिक से, यदि आप सीखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, है ना, बेसिक वॉइस कैसे सीखे। बाकी जो है मैंने वो इसके पिछले एक्सरसाइजेज में बता दिए हुए हैं कैसे बनते हैं नॉर्मल। तो दिस बॉक्स लगा देंगे, फिर कैन हो जाएगा जो पहले से रहता है, फिर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बी हो जाएगा, और फिर V3 लिफ्ट का लिफ्ट भी लिख सकते हैं या लिफ्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बाई यू, है ना, बाई यू, ठीक है, बाई यू। अब क्या करना है हमें कि यही जो है दिस बॉक्स कैन, यही कैन को आप शुरू में रख दीजिए। तो यही स्ट्रक्चर बन गया कि कैन हो गया, है ना। यानी यहाँ जो देख, यहाँ जो चलिए, यहाँ जो दिया हुआ है कि मॉडल वर्ब पहले रखना है तो कैन हो गया। फिर आप देख रहे हैं दिस बॉक्स यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर आप देख रहे हैं बी हो गया, फिर वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और कुछ बच गया तो वो लास्ट में हम रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी जो है हमारे चैनल पर आप मैं कहूँगा कि ऊपर और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें, हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स आपको बुक के नाम से ही दे दिए गए हैं। चलिए, तो आप इसको समझ लिए, फिर से एक बार मैं कर देता हूँ। सब में जो भी कैन में शुड होगा वो पहले होगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है ये बाद वाला वो हो जाएगा, फिर हर एक में बी लगेगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर बाई प्लस एजेंट कह लीजिए या जो भी अदर वर्ड्स है वो लग जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से है ना। तो अब इसको शुरू कर लेते हैं। मीनिंग बताता चलता हूँ। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम यह बक्सा उठा सकते हो। फिर है कुड यू प्ले चेस, क्या तुम शतरंज खेल सकते हो। वही हो गया, कुड चेस बी प्लेड बाय यू। सब में सेम रूल है। मस्ट वी सपोर्ट द कांग्रेस आई, ये कांग्रेस आई है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब तो इंडियन कांग्रेस हो गया है ना। लेकिन ऐसे पहले इसको कहते थे कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा जिसको कह लीजिए। तो इसमें मस्ट वी सपोर्ट क्या मतलब, अवश्य कहिए, मस्ट क्या हमें कांग्रेस आई का अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। मस्ट द कांग्रेस आई, ये आई है, ध्यान रखेंगे, बी सपोर्टेड, बायस की आवश्यकता नहीं है। बायस बाय देम हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी। आउट वी टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, फिर वही आउट माने चाहिए होता है, यानी क्या हमें अपने बड़ों की, क्या हमें बड़ों की आदर करनी चाहिए। तो आउट द आउल्डर्स, सॉरी एल्डर्स टू बी रिस्पेक्टेड, इस आउट का टू यहाँ पर बी के पास आ जाएगा। शुड वी फीड द पुअर, क्या हमें गरीबों को खिलाना चाहिए, तो शुड द पुअर बी फेड। बाकी बाय अस बाय देम जनरली नहीं लगाया जाता है। अगला है मस्ट वी कीप ए पर्सनल कंप्यूटर, क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये रहता है ये मस्ट, बस मतलब ऐसे देखिए तो सब में शुरू में ये है ही, बाद वाला जो है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो ये पहले लगा देंगे, मस्ट ए पर्सनल कंप्यूटर, और फिर बी केप्ट। माइट ही अटेंड द पार्टी, क्या वह पार्टी अटेंड कर सकता है, तो माइट द पार्टी बी अटेंडेड बाय हिम, इसमें बाय हिम जरूर लगाएंगे। कैन ए पैरट चेंज इट्स कलर, क्या एक तोता अपना रंग बदल सकता है, तो कैन इट्स कलर बी चेंज्ड बाय अ पैरट। विल ही पास द एग्जामिनेशन, क्या वो परीक्षा पास करेगा, है ना, विल सेल भी आता है मॉडल्स में ही। विल द एग्जामिनेशन बी पास्ड बाय हिम। फिर है मे ही सबमिट हिज रेजिग्नेशन, वह अपना
त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। तो मे हिज रेजिग्नेशन बी सबमिटेड बाय हिम, कैन दे फिनिश द वर्क ऑन टाइम, है ना, क्या वे लोग अपना काम समय पर समाप्त करेंगे। कैन द वर्क बी फिनिश्ड ऑन टाइम बाय देम, मर्जी है तो लगा दीजिए, नहीं तो नहीं। मैं तो कहता रहता हूँ जिसमें कंफ्यूजन हो ब्रैकेट पे लिख दो। ब्रैकेट का अर्थ हो गया कि हाँ भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। विल आई गेन द सपोर्ट ऑफ वोटर्स, क्या मैं मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करूंगा, है ना। विल द सपोर्ट ऑफ वोटर्स बी गेन्ड, गेन माने वैसे वृद्धि करना होता है, बढ़ाना। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम एक कार चला सकते हो। कैन ए कार बी ड्रिवन बाय यू, आगे बढ़ेंगे, है ना। विल ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद करेगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ मी का आई बना तो आई के हिसाब से शैल रहेगा, ध्यान रखिए, नहीं कि जो रहे सेम टू सेम, जिसमें चेंज होने वाला है वो होगा। शैल आई बी हेल्प्ड बाय हिम। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। फ्रेंड्स ये इसमें टोटल 15 ही क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और क्वेश्चन यदि आपको जिसमें डाउट हो, यदि क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो और फिर क्वेश्चन देखो। बाकी कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना न भूलें। मिलता हूं मैं प्रभात कुमार सिंह आपसे इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहां जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।